दोस्तों, दुनिया बड़े बड़े तानाशाहों का अंत जो है वो देख रही है और इसी फहरिस्त में नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप जिनको अपने सत्ता पर इतना यकीन था कि वो सत्ता से बेदखल कभी नहीं होंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि सत्ता जाते ही उन्हें अरेस्ट होना पड़ जाएगा, जिसकी तस्वीरें जो है अब दुनिया भर के सामने आ रही हैं। और ये खबर जो है खासतौर पर देश में बैठे अंधभक्तों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए गहरे सदमे जैसा है। और अब मैं ये पूछना भी चाहता हूं उन लोगों से कि कब ट्विटर पर ट्रेंड चलाना है आई स्टैंड विद डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार देखने को मिली और हमारे ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने ऐलान किया था अमेरिका में जाकर के कि अब की बार ट्रंप की सरकार। पर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की इस गिरफ्तारी पर एक शेर जो है वो याद आता है, जहां हबीब जालिब साहब ने कभी लिखा था कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीन था, तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। और अब तस्वीरें जो हैं वो दुनिया भर के सामने हैं, किस तरीके से अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। What's about to occur. Listen, it's very possible. We don't know how much the former president. Let's just watch. तो दोस्तों, आपने देखा कि अंधभक्तों के चाचा को खासतौर पर गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा और वैश्विक मीडिया उन्माद के बीच आयोजित एक ऐतिहासिक न्यूयॉर्क अदालत की सुनवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को खुद को बदल दिया, क्योंकि रिपब्लिकन अरबपति आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले इतिहास में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन चुके हैं। लाइव टेलीविजन पर चल रहे एक तमाशे में प्रतिद्वंदी प्रदर्शनकारियों के बाहर रैली करने के साथ सुनवाई अमेरिकी आपराधिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वाटरशेड क्षण का प्रतीक है, जिसमें 2024 व्हाइट हाउस की दौड़ की आगे बढ़ाने की क्षमता है, जिसमें ट्रंप वर्तमान में वैकल्पिक रिपब्लिकन की जा रही है। 2016 के चुनाव से पहले एक पोर्न स्टार को गुप्त रूप से पैसे देने से जुड़े कई आरोपों में खुद को दोषी नहीं मानेंगे, जिसने उन्हें सत्ता में ला दिया था। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल ऐप पोस्ट किया, इतना असली लगता है वहां वे मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। विश्वास नहीं कर सकता कि ये अमेरिका में हो रहा है। मेगा 2 बार महाभियोग चलाने वाले रिपब्लिकन पहला मौजूद या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है जिसे आपराधिक रूप से आरोपित किया गया है। एक ऐसा विकास जिसने संयुक्त राज्य को अज्ञात राजनीतिक पानी में धकेल दिया है। पुलिस सड़कों पर कतार में खड़ी थी, जबकि हेलीकॉप्टर आसमान में गूंज रहे थे, क्योंकि ट्रंप का काफिला कोर्ट तक चला गया। अमेरिकी नेटवर्क पर लाइव किया गया, हालांकि सुनवाई के लिए कैमरों की अनुमति नहीं थी। यूएस सीक्रेट सर्विस सुरक्षा के तहत परिसर में चलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कार से निकलने के बाद समर्थकों को हाथ हिलाया। उन्हें पप वॉक के अधीन किया गया, जिसने एक प्रतिवादी को मीडिया कैमरों के सामने हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति को फिंगरप्रिंट होने की मानक बुकिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था और संभावित रूप से फोटो खिंचवाना, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वकालिक प्रसिद्ध मेगा शॉट होगा। उसके बाद दोपहर 2:15 पर शुरू होने वाली अपनी पेशी के दौरान उन्हें पता चलेगा कि उन पर कौन से आरोप लगे हैं। उन्हें वकीलों ने कहा है कि ट्रंप सभी मामलों में दोषी नहीं होने की वजह से थे। ट्रंप का दावा है कि वे राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं
लेकिन अपने समर्थक के आधार को सक्रिय करने और अगले साल व्हाइट हाउस को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी बोली के लिए लाखों डॉलर जुटाने के लिए अदालती मामले का उपयोग भी कर रहा है। उनके वकीलों में से एक ने CNN को बताया कि वे अदालत की ओर हलवे से चलाते हुए पत्रकारों से बात करने की योजना बना रहे हैं। कट्टरपंथी वार्म डेमोक्रेट्स ने न्याय प्रणाली का आपराधिक किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर सुनवाई से कुछ घंटे पहले लिखा, कानूनी कार्रवाई को कंगारू कोर्ट कहा। कार्यक्रम स्थल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिनमें दर्जनों ट्रंप समर्थक और ट्रंप विरोधी प्रदर्शनकारी, मीडिया और जिज्ञासु दर्शक शामिल थे। ट्रंप समर्थक पक्ष के रूप में पुलिस ने मैदान में कदम रखा। कई खेल मेगा टोपी और अमेरिकी ध्वज के साथ पोशाक काउंटर स्पोर्ट्स पर चिल्लाए। ट्रंप विरोधी खेमे ने ट्रंप हर समय झूठ बोलते हैं पढ़ते हुए एक बैनर लहरा दिया, लॉक हिम अप, जैसा कि ट्रंप प्रशंसकों ने ट्रंप या डेथ के नारे पर एक झंडा लहराया। कम से कम एक गुंडागर्दी सहित लगभग 30 मामलों की उन्मादी की जाती है, जो कि लगभग 15 मिनट तक चल सकते हैं। बाद में ट्रंप सीधे फेलरोडी लौटने वाले हैं, जहां उन्होंने शाम को भाषण देने की योजना बनाई है। ट्रंप को पिछले हफ्ते एक ग्रैंड ज्यूरी ने मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इंटेब्रेग द्वारा लाए गए मामले में आरोपी चुना किया है। आरोप ट्रंप की चुनावी जीत से कुछ दिन पहले व्यस्त फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी को भुगतान किए गए $130 जांच के इर्द गिर्द घूमता है। पूर्व वकील और सहयोगी माइकल कोहेन ने अपने पूर्व बॉस के खिलाफ हो गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 2006 में ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में डेनियल की चुप्पी के बदले में भुगतान की व्यवस्था की थी। ट्रंप, जिनकी तीसरी पत्नी मेलानिया ने हाल ही में उस समय जन्म लिया था, अफेयर से इनकार किया। कानूनी विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यदि ठीक हिसाब नहीं दिया गया है तो भुगतान के परिणाम स्वरूप व्यापार रिकॉर्ड को गलत साबित करने का आरोप लगाया जा सकता है। एक अभियान वित्त उल्लंघन को कवर करने के उद्देश्य से ट्रंप को राज्य और संघीय स्तर पर अलग अलग आपराधिक जांचों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब और चुनाव के दिन के बीच अधिक गंभीर आरोप लग सकते हैं। इसमें जॉर्जिया राज्य में अपने 2020 के चुनावी नुकसान को पलटने के उनके प्रयास और दस्तावेजों को संभालने और 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल के तूफान में उनकी संभावित भागीदारी शामिल है। राष्ट्रपति जो बिडेन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे जो कुछ भी कह सकते हैं वे राजनीतिक रूप से हथियारबंद न्यायिक प्रणाली के ट्रंप के दावे को हवा दे सकता है। अपने प्रतिद्वंदी के अभियोग पर रोक लगाने वाले कुछ डेमोक्रेट्स में एक है। सोमवार को यह पूछे जाने पर कि क्या कानूनी प्रणाली में विश्वास है, बाइडेन ने सरलता से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन रिपब्लिक ने बड़े पैमाने पर ट्रंप के इर्द गिर्द रैली की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रपति प्राथमिक में उनके प्रतिद्वंदी फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन शामिल थे, जिन्होंने अभियुक्त को गैर अमेरिकी कहा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं और कोर्ट रूम में किस तरह की बातचीत चली और 2:15 पर फिर से एक बार सुनवाई होगी और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं और इस तानाशाह का अंत दुनिया देख रही है कि किस तरीके से इसने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जी भर के जहर उगला था। हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।